कि हे भरत, संसार में चंद्रमा, जैसे समुद्र मंथन होता है ना, तो समुद्र मंथन में चंद्रमा निकला है, और जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, चंद्रमा कहां था? समुद्र के अंदर। समुद्र मंथन के पहले चंद्रमा भी समुद्र में था। बड़ी बड़ी मछलियां उसके अगल बगल से निकलती थी, तो उसे चमकते हुए देख करके, घुड़क करके देख करके चली जाती थी। ये भी एक चंद्रमा, एक मछली है, थोड़ा सा ज्यादा चमकता है। जब समुद्र में रहता था चंद्रमा, तो मछलियां उसको कोई भी इज्जत नहीं करती थी। ये भी एक मछली है, थोड़ा सा चमकता ज्यादा है, बड़ा है शरीर से। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्नों में गिनती हो गई, आकाश में टक गया और चमकने लगा। अब जब पूर्णिमा होती तो आप समुद्र के किनारे खड़े हो ना, पूर्णिमा के दिन समुद्र में कितनी उत्ताल तरंगे आती, इतनी उछाल मारती हैं तरंगे, मानो कि समुद्र चाहता है कि ये मेरा ही चंद्रमा है, इसको मैं फिर उठा करके अपनी गोद में भर लूं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश को देख करके मछलियां भी टुकुर टुकुर करके चंद्रमा को देखती हैं, देखते हैं कि एक दिन ये हमारे ही बीच में थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए इनकी गरिमा को। और ऐसा हम लोग करते हैं, जब तक महापुरुष हमारे जीवन में, हमारे सानिध्य में रहते हैं, हम उनकी कीमत करते नहीं, और जब वो मर जाते हैं तो चौराहे पर मूर्ति लगा करके फिर फूल चढ़ाते हैं। अरे जीते जी महात्माओं का सम्मान करो, महापुरुषों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, सत्पुरुषों का सम्मान करो, तो उनमें भी लगे कि भाई हमारी थोड़ी सी सम्मान प्रतिष्ठा की गई। बाद में उनकी मूर्तियां, अरे मैं कहता हूं ये पद्म विभूषण, पद्मश्री मरने की बाद की बजाय अच्छा है अगर आप समझ लो जिंदगी दे दो, अपने हाथ में थाम ले, तो उससे भी अच्छा लगे कि भाई हमने भी देश के लिए कुछ किया। मरने के बाद में श्रीमती जी को लोगों के लिए प्रसन्नता होती कि भाई इसको मिला, चलो पर ठीक है, जो भी सम्मान मिलते तो मरने के बाद ही मिले तो कुछ। पर कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान हमें जीते जी मिलना चाहिए। तो श्री भरत जी महाराज को कहते हैं कि भरत, इस संसार में जैसे समुद्र मंथन में एक चंद्रमा निकला था, ये भरत चरित्र के समुद्र के मंथन में भरत तुम्हारा भी ये जो यश है ना, एक चंद्रमा के समान है। तो बताते हैं कि नव विधु विमल भरत जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुदे, नव विधु विमल ताते जसु तोरा, हे भरत, तुम्हारा जो यशरूपी चंद्रमा है, इस संसार में एक नया चंद्रमा है, लेकिन इस चंद्रमा का उस चंद्रमा में फर्क क्या है? नवविध विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उस चंद्रमा के धरती में चकोर होते हैं, लेकिन तुम्हारा जो यशरूपी चंद्रमा है, इसमें क्या है? कहा कि भगवान के जितने भी भक्त हैं, राम के भक्त जितने भी हैं, उन राम के भक्तों के लिए तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो कीर्ति है, ये चकोर की तरह है। इसलिए रघुपति किंकर भगत चकोरा, तुम्हारे जो राम जी के भक्त हैं वो सब तुम्हारे चकोर हैं। इसलिए कभी भी अगर किसी से पूछ दिया जाए कि तुम राम कथा में किसका चरित्र सुनना चाहते हो, तो जो भी भक्त होता है वो मुक्त कंठ से कहता है महाराज जी भरत जी का चरित्र सुनने के लिए चाहते हैं, क्योंकि रघुवर किंकर कुमुद चकोरा,
और दूसरी आपके इस यश रूपी चंद्रमा की एक विशेषता और है कि उदित सदा अथई कबहू ना, घटाई न जग नव दिन दिन दूना। वो चंद्रमा तो उदित होता है और फिर अस्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारा जो यश रूपी चंद्रमा है जब उदित होता है तो ये कभी भी अस्त नहीं होगा। और वो चंद्रमा में एक दोष, 16 दोष हैं चंद्रमा के अंदर में, बताएं कि इसमें से एक भी दोष नहीं है, क्योंकि उस चंद्रमा का एक दोष ये है कि उसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं। अमावस्या जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें एक एक पक्ष उसका गिरता हुआ चला जाता है, और एक दिन अमावस्या आ जाती है और एक दिन पूर्णिमा में एक एक कली उसकी बढ़ती है। लेकिन आपके जो कीर्ति रूपी चंद्रमा है ये उदित सदा अथई कबहूना और घटे ही न जग नव दिन दिन दूना, ये बढ़ता ही रहेगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। और वो जो चंद्रमा है उससे कोकलोक प्रेम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि रात्रि लेकर के आता है और रात्रि में कोक और कोकी का वियोग हो जाता है, इसलिए वो सूर्य से प्रेम करते हैं। और ये कोक त्रिलोक प्रीति अति करही, ये जो त्रिलोक के जितने भी भक्त हैं वो कोक की तरह तुम्हारे चंद्रमा रूपी यश कीर्ति को प्रेम करेंगे। और प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही, उस चंद्रमा में एक दोष और है कि जब दिन में, कभी कभी आपने देखा है ना, दिन में भी चंद्रमा देखा कभी आपने? दिन में भी चंद्रमा रहता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण उसकी रोशनी मंद पड़ जाती है। सूर्य जब उदित होते हैं तो चंद्रमा की गरिमा गिर जाती है। लेकिन महर्षि श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा यश रूपी जो चंद्रमा है प्रभु प्रताप रवि, उसके सामने राम की कीर्ति जो है, तुम्हारी चंद्रमा, तुम्हारी जो कीर्ति है वो चंद्रमा के समान है, राम की कीर्ति सूर्य के समान है। लेकिन उस चंद्रमा की कीर्ति को, उस चंद्रमा के प्रताप को सूर्य की जो प्रभा है वो ढक लेती है। लेकिन राम की कीर्ति कितनी भी बढ़ेगी लेकिन तुम्हारी कीर्ति को ढक नहीं पाएगी, तुम्हारी कीर्ति हरदम आगे बढ़ी रहेगी। इसलिए भक्तों ने आगे चल करके कहा है, दोहुदिश समुझ कहत सब लोगू और सब विधि भरत शरान जोगू, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। राम जी का प्रताप रूपी सूर्य तुम्हारी कीर्ति रूपी चंद्रमा की छवि का अपहरण नहीं कर सकेगा, और निशिदन सुखद सदा सब का हो। आपका ये जो चंद्रमा है, यश रूपी चंद्रमा है, निशि और दिन, दिन और रात बराबर रहेगा और सदैव सुखदायी होगा, सभी के लिए सुखदायी होगा। उस चंद्रमा में कुछ ऐसी भी तिथियां होती हैं कि अगर चंद्रमा को चौथ के दिन देख लो तो कलंक लग जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण जी को कौन सी मणि का, मणि चोरी का कलंक लगा उनको, समंतक मणि। तो कहने का मतलब ये है कि कलंक भी लग जाता है कोई कोई तिथि में, लेकिन आपकी जो है जो कोक तिलोक प्रीत अति करही, निशिदन सुखद सदा सब काहू। और आपके यश रूपी चंद्रमा की एक विशेषता और है कि गिरसय न केकई कर्तव्य राहु। उस चंद्रमा को, जो आकाश में चंद्रमा रहता है, उससे राहु ग्रहण कर लेता है। एक दिन उसका दुश्मन आ जाता है, उससे ग्रसता है। लेकिन आपकी चंद्रमा के सामने भी राहु आएगा। कौन सा राहु आया? कि भाई जिसने राम को वनवास दिया कौन थी वो? भरत की माही तो है ना। लोगों ने कहा ना कि नहीं वश वेल अमीय फल फरई, आखिर केकई के बेटे हैं, केकई की तरह ही तो होंगे, एक भरत कर सम्मत करही। लेकिन उन्होंने कहा कि गिसह न केकई कर्तव्य राहु, लेकिन केकई का कर्तव्य रूपी राहु तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा को ग्रस नहीं सकेगा, आपकी कीर्ति को कोई दबा नहीं सकेगा, कीर्ति निरंतर आपकी बढ़ती रहेगी। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। इसमें एक विशेषता है कि उस चंद्रमा में थोड़ा सा अमृत है, लेकिन आपका जो कीर्ति रूपी जो चंद्रमा है ये राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, लबालब है। इसलिए आपकी कीर्ति को जो भी सुनेंगे उनमें भी राम प्रयोग के, राम प्रेम के बिंदु मिलेंगे और वे अमृतत्व को प्राप्त कर जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उस चंद्रमा के जो 16 दोष हैं, उन दोषों में आप उसकी कथा को श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सुनना।
वो महाराज गुरु की पत्नी को ही उसने अपने पास में रख लिया। हाँ, श्रीमद् भागवत का जो 9वां स्कंद है उसमें गुरु की पत्नी को उसने अपने पास में रखा और बाद में बृहस्पति जी ने उनको डांटा कि ये उचित नहीं है और उनके द्वारा बुध नाम का बेटा पैदा हुआ। गुरु की पत्नी को उसने, इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु अवमान, उसने, उस चंद्रमा ने, जो आकाश में चंद्रमा है, उसने अपने गुरु का अपमान किया। लेकिन हे भरत, तुम्हारा जो यश है गुरु अपमान दोष नहीं दूषा। तुम्हारा जो यश रूपी कीर्ति रूपी चंद्रमा है गुरु के अपमान जन्य दोष से दूषित नहीं है। श्री भरत जी ने बहुत कुछ कहा लेकिन गुरु का अपमान नहीं किया है। गुरु जी के कहने पर ही श्री भरत जी चले हैं और गुरु जी को भी कहना पड़ा है राम के सामने कि भरत भगत बस भई मति मोरी, मेरी विमति भरत के वशीभूत हो गई है।